Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying valence bond electron pair repulsion theory in chapter chemical bonding. In yesterday class we saw the different type of shape when only bond pair electrons are present. Only bond pair of electrons are present. Now today we will see when lone pair electron is present, what happens to the structure. Student, one thing you know that in a valence shell electron pair repulsion theory it is told that it is mentioned that if all are bonded electron, then the shape and geometry both will be same, because there will be same type of repulsion. There will be same type of repulsion. Okay, but if there is any lone pair, or you can say that if a molecule have one lone pair, three bond pair, two bond pair, two lone pair, it means if any molecule have lone pair and bond pair, then the shape will be different, which we will expect that will be not. जो हम सोचेंगे जब अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, एक भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये पता कर पाएँ कि रेगुलर शेप होगा. रेगुलर शेप कभी नहीं होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप होगा. जैसा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में बताया गया है कि अगर सारे के सारे लोन पेयर हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तब तो एंगल भी एक्सपेक्टेड होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो मान लीजिए सेम रहेगा, मगर जो शेप और ज्योमेट्री रहेगी वो भी सेम रहेंगे. लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि अगर लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर भी है, दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस केस में ज्योमेट्री सेम हो सकती है या हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, मगर जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा. जो हम सोचेंगे वो शेप नहीं होगा. तो आज की क्लास में हम केवल ये देखेंगे कि लोन पेयर के आ जाने से क्या चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, कल हमने जो देखा था वो केवल बॉन्ड पेयर वाला था, और इस थ्योरी में हमने ये भी बताया है कि लोन पेयर रिपल्सन जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. ठीक है, तो एकदम क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. मॉलिक्यूल देख करके, उसके स्ट्रक्चर को देख करके हम शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बता सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं. पहले लेते हैं हम यहाँ पे, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपोज हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है. अब उसमें से हमारा 3 बॉन्ड पेयर है और 1 इसके अंदर लोन पेयर है. तो जो ज्योमेट्री, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे NH3 PCl3 ये ले लें, NH3 PCl3 एंड PS3 NCl3, these are the examples, एंड PS3. तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमारा A है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पे जो है कि कोई एटम है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा. ट्राइगोनल पिरामिड.
अब क्वेश्चन है कि जब सारे बॉन्ड पेयर थे तो क्या शेप थे, याद करिए जरा। जब सारे बॉन्ड पेयर थे तो क्या शेप था, टेट्राहेड्रल था। अब क्या हो गया, एक लोन पेयर के आने की वजह से क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमने कल पढ़ा था जिसमें कि सारे बॉन्ड पेयर थे, चार के चारों बॉन्ड पेयर थे, तो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है कि sp3 था। आज शेप यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो उस कंडीशन में यहाँ एक लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे शेप कैसा आ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल आ गया। क्लियर है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, NH3, PCl3, NCl3, PS3। ये सेंटर में एक ही जगह पे NP, NP ये हो सकते हैं, बाकी जगह पे हाइड्रोजन होंगे। तो हमने क्या देखा कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, तो ऐसे कंडीशन में जब दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर होंगे तो ये बेंट स्ट्रक्चर आएगा। इसमें दो लोन पेयर है, दो क्या है, लोन पेयर है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा B है, यहाँ पे हमारा लोन पेयर। ठीक है, यहाँ क्या है, लोन पेयर। आई बात समझ, ये हमारा लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आया, बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्सन था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, जो कि ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो गया बेंट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे H2 हो सकता है, H2S हो सकता है, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3, इसका भी sp3, मगर यहाँ पे शेप क्या हो गया, ज्योमेट्री क्या हो गई, यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बेंट स्ट्रक्चर आ गया। टेट्राहेड्रल नहीं मिला, टेट्राहेड्रल नहीं मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि 5 वाले आ गए, 5 जो है कि टोटल इलेक्ट्रॉन है किसी कंपाउंड के अंदर, तो अब उसमें से हमने कल क्या देखा था कि अगर 5 टोटल इलेक्ट्रॉन हैं और 5 के पाँचों ही यानी 5 ऑल इलेक्ट्रॉन्स वर बॉन्डेड। अगर सभी बॉन्डेड थे तो वहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आ रहा था, याद होगा। वहाँ पे 120 डिग्री एंगल था इक्वेटोरियल के बीच में, एटम्स के बीच में, और 90 डिग्री था एक्सियल के बीच में। अब यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, अब यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। क्या है, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन वाला देख रहे हैं हम, तो 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, ये सपोज A है, ये B है, ये B है, B और ये B। अब ये शेप कैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक लोन पेयर है इक्वेटर पे, 2 बॉन्ड पेयर है एक्सियल और 2 बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल है। तो अब अगर इसको हम छिपा दें तो कैसा, सीसा की तरह से होगा। क्या होगा, सीसा की तरह से। अगर सीसा जो बच्चों का
खेलने का एक सिस्टम होता है, पार्क वगैरह में रखे रहते हैं। एक तरफ बच्चा दोनों पे, एक साइड एक बच्चा, एक साइड में एक बच्चा बैठता है, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में जो है कि मेंशन नहीं करते हैं। अब लोन पेयर को छोड़ के देखा जाए तो सीसा स्ट्रक्चर बन गया। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, हमारा SF4, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद अभी इसी में हम लोग देखेंगे 5 वाले में ही कि अगर लोन पेयर और बढ़ जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, 5 में से 2 लोन पेयर हो जाए तो क्या होगा? हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर बचेंगे। 5 में से 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा? सपोज यहाँ सपोज यहाँ B है, ठीक है, और हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर बचे हैं। यहाँ लोन पेयर हो गया, यहाँ लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया। तो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो गया और ये स्ट्रक्चर लीनियर हो गया। सॉरी, उल्टा हो गया। अभी तो हमें पहले 3 बॉन्ड पेयर देखने थे, 2 लोन पेयर देखने थे, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। बाकी 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब इसका शेप कैसा दिख रहा है? टी शेप। कैसा दिख रहा है? टी शेप, ठीक है। तो 2 लोन पेयर आ जाने से 5 इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड है वो टी शेप में एडजस्ट हो जाता है। और इसका एग्जांपल ClF3, BrF3, ये इसकी एग्जांपल है। अब अगर हम देखें कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो तो क्या होगा? 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। Here is 2 bond pair and here is 3 lone pair, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा B, ये हो गया A, ये हो गया A, अब यहाँ हो गया लोन पेयर, यहाँ हो गया लोन पेयर, यहाँ हो गया लोन पेयर। तो अब ये लीनियर हो गया। क्या हो गया? लीनियर, ठीक है, लीनियर हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और इसका एग्जांपल HCF2, ठीक है, ICl2 माइनस, इनके स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएंगे। अब हमने क्या देखा कि अगर सारे बॉन्ड पेयर थे तो क्या शेप आ रहा था? क्या शेप आ रहा था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो उस कंडीशन में हमें सी सा स्ट्रक्चर मिल रहा था। अब अगर 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर थे तो हमें जो है कि टी शेप स्ट्रक्चर मिल रहा था। अब अगर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो गए तो लीनियर शेप मिला। हाइब्रिडाइजेशन सारे केस में sp3d ही है, लेकिन शेप सबके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर गेट चेंज। क्या हो गए? चेंज हो गए। आई बात सुने? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं
इसके बाद अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे या ये कहें कि 6 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है। अब इनमें से अब ये देखा जाए तो अगर हमारे 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से। हमारे पास अभी 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। पहले अगर 6 पेयर इलेक्ट्रॉन वाले में हमने क्या देखा था, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन वाले में हमने देखा था कि वहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर, 6 के 6 बॉन्ड पेयर थे, तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप आ रहा था, ऑक्टाहेड्रल शेप आ रहा था। अब हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BRF5, BRF5, ओके। और ClF5 भी हो जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है, तो अब शेप क्या हो जाएगा, B B B और ये B, इधर हो गए लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। अब इसका शेप कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर हो गया, जैसे HCF4 स्क्वायर प्लेनर हो गया। ऑक्टाहेड्रल की जगह पे क्या बचा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अब हमने ये भी देख लिया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, शेप सबके चेंज हो जा रहे हैं अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है कि इस तरह से अगर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके हम शेप के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। बैलेंस, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किस तरह की फोर्स, इसके बाद हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देख। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, अभी जब जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, उस शेयरिंग वाले कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, शेयरिंग तो 2 एटम के बीच में होती है,
तो शेयरिंग किस प्रकार से होती है, कैसे जो है कि आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि जिन दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होना है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, इसके अंदर एक 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब ओवरलैपिंग करना होगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ओवरलैप करके एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग जब होती है तो क्या होता है, किस तरह के बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of two orbitals having single electron, and it depends upon the wave nature of electron, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। बात सुनिए। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से ओवरलैपिंग होती है और कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इससे पहले ये बता दें कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, या किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं दैट आर सिग्मा बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं दैट आर सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड इस तरह से ओवरलैपिंग से बनते हैं कि जब दो ऑर्बिटल एक्सिस पे हो तब ये ओवरलैप करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड। तो ये किस तरह की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, किस तरह की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, आइए उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बाय ओवरलैपिंग ऑफ two orbitals, two type of covalent bonds are formed. Covalent bonds are
fall. Okay, one is sigma and other is pi bond. ओके, तो ये दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में जो है ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे ओवरलैपिंग होती है, उसको देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।